नमस्कार, सुप्रभात। सुर्खियों में आज बात एक बार फिर अखबारों में छपे प्रदेश की बड़ी खबरों की। तो चलते हैं पहली खबर की ओर। राज्य में रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसके तहत कार्मिक विभाग के पास अब तक लगभग 6000 पदों पर रिक्तियों की सूची मिल गई है। इसमें प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारी पद भी शामिल हैं। उधर तत्काल रूप से फिलहाल 249 रिक्त पद कार्मिक विभाग ने उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके लिए 7वें जेपीएससी का आयोजन किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इससे संबंधित विज्ञापन इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए जेपीएससी को 1-2 दिन में पत्र लिख दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा के लिए जेपीएससी विज्ञापन निकालेगा। अब बात दल बदल मामले की। झाविमो से भाजपा में विलय करने वाले बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के खिलाफ पक्ष विपक्ष में शिकायतों की झड़ी लग रही है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में हर दिन दल बदल मामले में शिकायत पहुंच रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से अब तक स्पीकर के पास इन तीनों विधायकों को लेकर 7 मामले आ चुके हैं। अब बुधवार को कांके से भाजपा के विधायक समरी लाल ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भाजपा की ओर से ये दूसरी शिकायत है। दायर याचिका में समरी लाल ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। समरी लाल ने कहा है कि 2019 विधानसभा चुनाव में प्रदीप यादव पौड़ाया घाट से और बंधु तिर्की मांडर से झाविमो के उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे। निर्वाचित होने के बाद से ही बंधु तिर्की और प्रदीप यादव पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नदी की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में कांके के अंचलाधिकारी अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है तथा उन्हें भी निलंबित किया जाएगा। रांची के उपायुक्त ने 2 दिसंबर को कांके अंचल के नगड़ी मौजा में स्थित नदी की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया है कि नदी की जमीन पर भूमाफिया द्वारा मिट्टी भरवाकर उसे समतल किया जा रहा था। यह काम लंबे समय से हो रहा था। ऐसे में प्रतीत होता है कि इसमें अतिक्रमण में अंचल अधिकारी की संलिप्तता है। इसी शिकायत पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए सीओ को निलंबित कर दिया है। अब बात रेलवे की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने जून से चलने वाली 10 ट्रेनों की अवधि का विस्तार किया है। रांची से होकर गुजरने वाली मंडुआडीह संबलपुर स्पेशल ट्रेन अब 1 अप्रैल तक चलेगी। इसी तरह संबलपुर मंडुआडीह स्पेशल ट्रेन 31 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा जिन ट्रेनों को विस्तार मिला है उसमें हावड़ा संबलपुर एक्सप्रेस, जो पहले 5 फरवरी तक चलनी थी, वो अब 27 मार्च तक चलेगी। संबलपुर हावड़ा ट्रेन 26 मार्च तक चलेगी। आनंद विहार भुवनेश्वर स्पेशल प्रत्येक बुधवार और रविवार को 31 मार्च तक चलेगी। पहले ये ट्रेन 2 फरवरी तक चलनी थी। इसी तरह भुवनेश्वर आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस शुक्रवार और मंगलवार 2 अप्रैल तक चलेगी। पहले ये ट्रेन 4 फरवरी तक चलने वाली थी। इसके अलावा पूरी पटना स्पेशल 29 मार्च तक चलेगी। पटना पूरी स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 31 मार्च तक चलेगी। वहीं पूरी जयनगर प्रत्येक गुरुवार को 25 मार्च तक चलेगी और जयनगर पूरी प्रत्येक रविवार को 27 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा रांची रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बस्ट की उपस्थिति में रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति की ऑनलाइन मीटिंग हुई। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने रांची से कामाख्या के लिए ट्रेन के परिचालन की मांग की। इसके अलावा रांची से टोरी मार्ग होते हुए ट्रेन चलाने की भी सलाह दी गई। मंडल से सभी ट्रेनों का सामान्य संचालन शुरू करने को भी कहा गया है। अब बात मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव होगा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कारण न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसी स्थिति 24 जनवरी तक रह सकती है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो सकता है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड एक बार फिर दस्तक देगी। तो सुर्खियों में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए झारखंड अपडेट्स के साथ।